लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। आज की प्रस्तुति है सुनील चिपड़े की। लीजिए सुनिए। हेलो आपकी पसंद। नमस्ते। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद है हमारा आपका पसंदीदा कार्यक्रम, और आज के क्रम में मैं हूं सुनील चिपड़े आपका इस्तकबाल करता हूं, और हमारे तकनीकी सहयोगी माइका लिक्का हमारे साथ हैं। हम जिस तरह से फोन से चिपके हुए हैं, आप में से बहुत सारे श्रोता फोन से चिपके हुए होंगे और लगातार फोन कॉल्स की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमारी और आपकी कोशिश का साझा कहां तक अंजाम लेता है, यानी किस किस का कॉल कनेक्ट होता है, ये तो देखने वाली बात है। और हमारे तकनीकी सहयोगी माइका लिक्का आप सभी की आवाजों को कंप्यूटर पर रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम उनके साथ आपकी बातचीत के लिए बेकरार हैं। और हमारी और आपकी साझेदारी ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वो हम अब सुनवाने जा रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। हेलो, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद ठीक 10:30 बजे। जी हाँ, नमस्कार। ठीक 10:30 बजे आपके कॉल से हम आगाज कर रहे हैं। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं चिरमिरी क्रॉसा कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ, आपका कार्यक्रम सुन कर रहा हूँ। और ड्यूटी में काफी घर भी ठंडा है और घर पर भी ठंडा है, तो लोगों से आग्रह करूंगा अपना परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान दें, गर्म कपड़ा पहने और सेहत के प्रति तो विशेष ध्यान दें सभी लोग। सेहत है तो हम सब हैं। और सर दिशा मूर्ति भी मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है चिपचोर का गोली तेरा गाँव बड़ा प्यार है। तो इंद्रभान जी लीजिए, आपकी पसंद पर गीत हम पहुँचा रहे हैं आपके रेडियो सेट। नमस्ते, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। हाँ, जय जोहार छत्तीसगढ़। जय जोहार। हाँ, जानवीर चापा से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कौन सा आप बोल रहे हैं? जानकीर चापा से। का नाम भड़ेसर गजानन केवाट। गजानन केवाट भड़ेसर से। गजानन केवट जी। हाँ, भड़ेसर। हाँ, भड़ेसर कहाँ पड़ता है? जांजगीर जिला। जांजगीर जो मुख्य है उससे कितना दूर पड़ता है ये भड़ेसर? 10 किलोमीटर। हाँ, तो क्या करते हैं गजानन जी? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो अभी क्या चल रहा है खेती में? कट गया? और धान कटाई चल रहा है। धान कटाई चल रहा है तो धान कटाई के लिए वहाँ आसपास मजदूर मिल जाते हैं कि संगी साथी मिलकर के काम करते हैं? हार्वेस्टर है। अच्छा, अभी हार्वेस्टर से। तो हार्वेस्टर में तो काफी कुछ नुकसान भी होता है, फली का, धान। हार्वेस्टर ठीक होता है कि हाथ से करना ठीक होता है? नहीं, हाथों में करता हूँ और हार्वेस्टर भी मिलवाता हूँ। तो हार्वेस्टर किराया क्या पड़ता है? 3,000। 3,000 पर डे। एक दिन में हार्वेस्टर कितने बड़े खेत पे चल जाता है? वो 10 एकड़ मिलता है जी। लेकिन हार्वेस्टर के लिए तो छोटी छोटी मेड़ वाले खेत नहीं चल पाते ना, थोड़े बड़े खेत होने चाहिए। रास्ता फोड़ देते हो। अच्छा, रास्ता फोड़ के निकाल लेता है हार्वेस्टर। हाँ, मैं कितना दिन से प्रयास कर रहा हूँ गाना के लिए। अच्छा, तो चलिए बातचीत को यहीं विराम देते हैं आपके साथ, और गाने की फरमाइश आपसे सुन लेते हैं। क्या गाना को बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे? अरे कुछ भी गाना, अभी शुरू आज सर। नहीं, फिर भी याद कर लीजिए, अच्छी बात है, हम आपके लिए वेट करेंगे। अरे गाने लूरी वाला गाना। नूरी? हाँ, लूरी लूरी की नूरी? लूरी गा के बताइए। लूरी आजा रे। हाँ, अच्छा, आजा रे लूरी आजा। हाँ, जी, वो नूरी है। चलिए, नूरी फिल्म का ये गीत आपकी। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद है, और सुनील चिपड़े आपके पारा साथ जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन बिलासपुरिया वो बोल रहा हूँ। चिपड़े जी नमस्कार। जी, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया हूँ चिपड़े जी। हाँ। आप लोग की दुआ है। जी। सुशील जी स्पीकर में है क्या? नहीं सर। अच्छा, आपकी आवाज मुझे रिपीट सुनाई दे रही है। अरे स्पीकर में नहीं है सर। अच्छा, कैसे हैं सुशील जी? बढ़िया हूँ सर, वो आप लोग की दुआ है। अरपा की ठंडक कैसी इन दिनों जना रही है वहाँ? अरे बढ़िया लग रहा है, ठंड तो इतनी है कुछ पूछो मत। और थोड़ा पानी भरा हुआ है ना, एक डैम भर रहा है तो हाँ, तो उससे और ठंडी बहुत बढ़ गई है। अच्छी बात है, पानी भरता रहे, अरपा फिर से वापस जिंदा हो जाए, हम सब की कामना तो यही है। बहुत सही चीज बोले चिपड़े जी। हाँ। एक काफी दिनों से हम लोग उसको देख रहे हैं, और वो बनने में, डैम बनने में विलम्ब हो गया है कुछ। अगर जल्दी बन जा रहा था तो उसका लाभ जल्दी उठा लेते। जी। वो जब डैम बनेगा ना तो पूरा पानी भरा रहेगा। और एक रप्ता के बगल में और नए पुल का निर्माण होने जा रहा है। हाँ, अरपा के दोनों पारों की जो दूरियां हैं, कई पुल जो हैं उसको कम कर देंगे। जी। तो सुशील जी बताइए, कौन से गीत से
इस कार्यक्रम की दूरी आप पूरी करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। मैं सुंदर हूँ फिल्म का गीत है लता जी की आवाज में। हाँ। मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तो न जा। अच्छा, आप बोल रहे हैं? मैं हूँ सिद्धार्थ गोंडा ने, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। सिद्धार्थ गोंडा ने? हाँ सर। कहाँ, जगह क्या बताई आपने? राहुल नगर अमरावती से। और आपने कुछ ऑक्सीजन पार्क कुछ कहा? हाँ सर, ऑक्सीजन पार्क ये जो मेरे बाहर एक बगीचा है बहुत बड़ा और पार्क है। तो उसे जहाँ पे हमारा एक लोकेशन है। अच्छा, वाह। तो ऑक्सीजन पार्क कैसे नाम पड़ा? शहर जो है हमारा अमरावती शहर के अंदर काफी प्रदूषण वगैरह रहता है और ये हमारा जो है ना यहाँ से पूरा जंगल एरिया चालू हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं और यहाँ पे शुद्ध हवा मिल जाती है। बिल्कुल पर्यावरण बहुत ही सुरक्षित है यहाँ पे। तो आपका इलाका जो है ऑक्सीजोन है? बिल्कुल ऑक्सीजन है और उसी से यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क नाम से यहाँ पे मशहूर जगह है सर। वाह, आप कितनी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जब भी आप घनी बस्ती अमरावती शहर में जाते होंगे और वापस अपने यहाँ पे लौटते होंगे, उन दोनों का फर्क आप बता सकते हैं? क्या क्या फर्क आता है? बिल्कुल सर, शहर में अगर हम देखे जाए तो बहुत सारा प्रदूषण भरा हुआ है, बहुत गाड़ियाँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग से धूल और है। जब हम बाहर से जब ये आते हैं तो बाहर क्लाइमेट बहुत सेफ रहता है। नदियाँ होती है, पहाड़ी इलाका होता है और साफ सुथरे रोड होते हैं। शहर में आए तो बहुत अलग सा। तो आप हमारे तमाम श्रोताओं को जो पूरे भारत में हमको सुनते हैं उनको ये बताइए कि पेड़ों का महत्व आप जो समझ पा रहे हैं वहाँ पर, वो किस तरह का है? बिल्कुल सर, पेड़ों का महत्व ऐसा है सर कि आज हम हमारे प्रकृति पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ही नया कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम पेड़ पौधे तोड़ रहे हैं, लेकिन हम वो तोड़ने के बजाय हम दूसरा जगह लगाते नहीं है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि प्रकृति में बहुत गिरावट आ रही है, यानी पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। उससे जो हमारा पर्यावरण है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। जो हमें जो जरूरी है शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, ये पेड़ पौधे कम होने से इसका विपरीत परिणाम हमारे हो रहा है। वो किसी न किसी माध्यम से हो रहा है लेकिन हमें दिखते नहीं। लेकिन जिसमें धूप है तो बहुत ज्यादा धूप हो जाती है, समय पे बारिश नहीं हो जाती है। तो पेड़ पौधे को हमने समझना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, तो उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, हम आपकी बात से समझ पा रहे हैं। यदि मौसम चक्र को ठीक रखना है तो हरियाली का संतुलन बेहतर बनाना होगा। सही बात है। तो बताइए कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं इस समय? मुझे सर कयामत फिल्म का गीत है, दिल चुरा लिया। ये गीत आज हमें सुनना है फिल्म कयामत से। जी, आपकी बातों ने हम सबका दिल चुराया है गुडाने जी। ऑक्सीजोन तक पहुंचा रहे हैं ये सुरीला संगीत। हेलो जी, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद है एकदम ठीक जगह आपका नंबर लगा है, कॉल कनेक्ट हो गया। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसी हैं आप? तो ठीक हूँ। हाँ हाँ। ठंड बहुत पड़ रही है, उससे बचत करना पड़ेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल, बचत तो करना ही पड़ेगा। आपके इलाके में तो को, बच्चों को। और रेणु जी, आपके इलाके में तो काफी पुरानी बसाहट है, घनी बसाहट है, मोटी मैं मोटी। मगरपाड़ा से बोल रही हूँ, रेणु शुक्ला। जी जी जी, हम पहचान गए। जी, हम पहचान गए रेणु जी कि आप मगरपाड़ा से बोल रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि आपके इलाके में काफी पुरानी बसाहट है, मोटी मोटी दीवारों वाले कई घर हैं, तो वहाँ तो अंदर काफी ठंड रहती होगी। अरे बहुत ठंड है, नर्सरी वगैरह बहुत है ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड है। आप चारों तरफ से नर्सरी से घिरी हुई है। नर्सरी के अलावा हमारे घर में ही बहुत सारे आम के पेड़ हैं। अरे वाह। और दीवारों में तो धूप लगती नहीं है, तो हमारा घर बहुत ठंडा रहता है। लेकिन ऑक्सीजन का फायदा आपको होता है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा। हाँ, शुद्ध वातावरण तो है, लेकिन बहुत कष्ट भी है। हाँ। पतझड़ में पत्ता सफाई करो, परेशान करते हैं। नहीं, यही मजा है हरियाली का। कुछ कष्ट जरूर देती है हरियाली साफ सफाई के, लेकिन वो जीवन तो देती है हमें। हाँ, जीवन देती है। हाँ। और शुद्ध मतलब आम वगैरह एकदम बढ़िया, कोई कार्बाइड से पके नहीं, आम का टपका ऊपर से गिरते हैं, वही खाओ। क्या बात है। तो बिल्कुल आम के सीजन में हम आपके यहाँ टपके हुए आम का स्वाद लेने जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा परिवार आप स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी परिवार को पूरा स्वागत है। आपके आम के पेड़ में बौर आने का इंतजार करते हैं, तब तक आप धूप हाँ। तापिए, बाहर निकल के आंगन में छत पर धूप का आनंद लीजिए, ताकि विटामिन डी आपको लगातार मिलता रहे। हाँ जी। गीत कौन सा सुनेंगी रेणु जी? मैं धर्मेंद्र जी को हाँ श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। जी जी, उसमें जीवन मृत्यु का गाना सुनाइए, झिलमिल सितारों का आंगन है। आपकी पसंद पे हम ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं
और सूरज की झलमिलाहट के साथ धूप का आनंद भी लीजिए बाहर निकल के। मौसम के आनंद के साथ आपका गीत सुनते हैं। झिलमिल सितारा। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं बताइए? बस भगवान की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, हम लोगों का साथ है। हाँ, ये तो सही है सर। जय बजरंग रेडियो श्रोता संग बसैन बंडा वेली से लक्ष्मण को चाय वाली वो चाय पी लो सर। गर्मा गर्म चाय। हाँ, चाय जब चाय और रिश्तेदारी में चाय, जहाँ चाय चाय। वाह, चाय दिलों को जोड़ देती है और ठंड के मौसम में चाय का तो अलग आनंद है। नाम क्या बताया आपने अपना? लक्ष्मण रेगवार चाय वाली। लक्ष्मण जी, कितने सालों से चाय का व्यापार है आप? 28 साल हो गए सर। 28 साल। किस जगह पे है चाय की दुकान आपकी? हमारे बस स्टैंड पर। वाह, बस स्टैंड में तो सुबह से चहल पहल होती है, तो सुबह 4 बजे से आपकी तैयारी शुरू हो जाती होगी? 5 बजे आ जाती। तो लक्ष्मण जी, सुबह 5 बजे से आपकी दुकान सज जाती है? 5 बजे खुल जाती है। हाँ, तो अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ रेडियो का आनंद भी लेते होंगे? हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं सर। हाँ, तो अच्छा आता है। वाह, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे इस समय आप? तहलका पिक्चर, तहलका का कोई भी गीत सुनवा देना सर। आपके गर्मा गर्म चाय का तहलका यूं ही बस स्टैंड में बना रहे। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि भगवान की दुआ से आकाशवाणी परिवार कुशल मंगल से सभी जने कुशल मंगल से होंगे। आशा करता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। मौसम का आनंद किस तरह से ले रहे हैं इस समय आप? बहुत 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 आनंद ले रहे हैं भैया, बहुत कुशल मंगल से आनंद ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, ठंडी और धूप का मजा ले रहे हैं भैया। हाँ, धूप में जब धूप में जाने से धूप भी तेज हो रहा है और जब छाया में आने से तो ठंडी भी तेज हो रही है। दोनों का मजा ले रहे हैं भैया, बहुत आनंद आ रहा है। और जी भैया, ऐसे में खाना पीने का तो बहुत ढंग से मजा आता है भैया। गरम गरम खाना यदि मिले, अरे क्या सुहाना, क्या गजब का जी। तो भाजियों का मजा ले रहे हैं इन दिनों? जी 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 जी। कौन कौन सी भाजी का आनंद ले रहे हैं? हम लोग भाजी ले रहे हैं कि लाल भाजी है, आपका मुरली भाजी हो गया, और हमारा देहात का जो तिवरा है ना, हाँ, ये सब का भाजी, चनौरी भाजी, भथुआ भाजी, सभी भाजी का आनंद ले रहे हैं भैया। इस समय तो तिवरा में कोमल कोमल पत्ते हैं। हाँ, अभी जब नया नया उग रहा है ना अभी, तो एकदम कोमल कोमल पत्ती है, मस्त खाने में मजा आ रहा है भैया। उसको तो कच्चा चबा करके खा सकते हैं उसको। वाह, आपने भाजियों का स्वाद हमारे मुंह में ला दिया है। हाँ भैया, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं भाजी खाने के लिए। नया धान का जो पकवान जो बना रहता है ना, कई प्रकार का जो पकवान बना लो अभी नया फसल का, तो नया धान का पकवान जो अच्छा लग रहा है भैया, नया चावल जो आया है ना, तो उसमें कई प्रकार का पकवान बनाने से खाने में मजा आ रहा है। वाह, क्या क्या बनता है? जी, अपना पहले का जो अपना पान वाले पत्ते वाले जो बनाते हैं ना कंडा में, हाँ, वो ज्यादा मजा आ रहा है भैया। जो अपने छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि चीला रोटी। चीला रोटी, और वो और क्या बोलते हैं साथ में, जो पूरा लपेट के पान के पत्ते में और गरम आंच में रखते हैं? हाँ, उसको अंगाकर रोटी बोला जाता है भैया अपने छत्तीसगढ़ देहात में। वाह, तो अंगाकर रोटी का बहुत मजा आता है भैया। अभी धनिया पत्ती और हरा मिर्ची और टमाटर का चटनी, धूप में बैठ लो और ऐसा चबा चबा करके मजा लेकर के खाओ भैया, आनंद आता है। वाह, मजा आ गया। मजा आया भैया, मजा आया भैया। हाँ, तो ये स्वाद और ये तो नहीं पूछा भैया कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं कौन छोटा भाई बोल रहा हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम जानना चाहते हैं कि जिन्होंने स्वाद का मैं अपना ग्राम पंचायत पहुंच से बोल रहा हूँ भैया, मैं अपना छोटा प्रिय राधेलाल जी। हाँ, राधेलाल जी, आपकी आवाज से हम समझ गए थे। हाँ, मैं भी आपका आवाज को समझ गया भैया। आप सुनील चपड़े बोल रहे हैं भैया? अपने 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 दोस्तों को बहुत जल्दी पहचान मिलता है ना भैया। हाँ, राधेलाल जी, अब जी प्रोग्राम बिलासपुर आकाशवाणी का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, और आपका फोन कनेक्ट हुआ है और रिकॉर्ड हो रहा है। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, बताइए कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं बनियापाड़ा धमतरी से सर, रामचंद्र मसीहा काफर भाई। रामचंद्र जी, यस सर। धमतरी की खासियत क्या है इन दिनों? इस दिनों धमतरी खासियत वही है सर, जो मतगणना चल रहा है उसका पूर्ण कार्य हो रहा है, उसी में सब बिजी है। सरकारी योजनाएं और जो है चल रही है, KYC वगैरह राशन कार्ड का, उसमें सब जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल, अपने राशन कार्ड का KYC कराइए और SIR में सहयोग दीजिए। BLO आपके यहाँ आ रहे हैं, उन तक खुद भी पहुँचिए और अपने सारे प्रपत्र दीजिए। और जो हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार है और कर्तव्य है, उसे पूरा करने के लिए जो अभी ये SIR जो हो रहा है वो जरूरी है। और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं अभी मैंने देखा इसमें SIR में।
भाई आपके जो के घर के हैं सदस्य, बेटी है, भाई है, बहन है, अगर वो नहीं है रिश्तेदार तो आप भी उसमें लिखा हुआ दस्तखत कर सकते हो अपना आधार कार्ड डाल के रिश्तेदार कर। हाँ हाँ, एक दूसरे की कनेक्टिविटी सुविधाएं तो बहुत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपका नाम या संख्या नहीं मिल रही है तो आप अपने माता पिता का नाम दे करके, वो उनके क्रम संख्या, सीरियल नंबर, विधानसभा का नाम दे करके इस प्रपत्र को पूरा कर सकते हैं। और तमाम बीएलओस पूरे छत्तीसगढ़ में जो और पूरे देश में, और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के जो बीएलओस हैं वो काफी सहयोग कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारा प्रेशर उन पर है कागज पूरी तरह से निपटा लेने का, तो उनको इस प्रेशर से निकालने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रपत्र पूरी तरह से भर कर दें और थोड़ा शांति से उनकी बात सुने और उनके साथ शांति से इस काम की साझेदारी करें। जवाबदारी जिम्मेदारी निभानी है देश के प्रति, क्योंकि ये सब जो हो रहा है देश के सुरक्षा के लिए आप देश को चुनेंगे, देश के राष्ट्रीय एकता में सहयोग देंगे। हाँ बिल्कुल, आपस में एकता बनाए रखें, किसी तरह की वैमनस्यता न आने दे और इस काम में देश का साथ दे। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे? आप सुनाइएगा। है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं नित्य नित्य शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उसको सुनाएंगे सर? तो भारत की बात इस गीत के माध्यम से आप तक, हम तक, सब तक कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद है। 10:57 रिकॉर्डिंग का समय हो गया है और आपकी हमारी शायद ये आखिरी बातचीत हो। जी नमस्कार सर। कौन सा आप बोल रहे हैं? बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी, आज मेरी कॉल मिली। जी चाहे जी, लास्ट में ही मिली। हाँ बिल्कुल, जाते जाते आपकी कॉल कनेक्ट हो गई। ये जाति बेराती के हमारे साथी कौन है? सुरेश गगनेजा, जलालाबाद, वेस्ट पंजाब से जी। गगनेजा जी, वेस्ट पंजाब जी। पंजाब की खेती क्या क्या हालचाल? खेती ठीक है जी, गेहूं की बुआई हो गई है, अब सिंचाई की बारी आ गई है जी। अच्छा, तो अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से पंजाब में पानी की कुछ अव्यवस्था चल रही थी, वो पटरी पे आ गई है? जी जी, पटरी पे तो आ गई, लेकिन जिनके पानी आया था वो उनका नुकसान काफी हुआ। अभी भी उनके खेतों में रेत काफी पड़ी है जी। अच्छा, वो बिजाई नहीं हो पाई गेहूं की। सब मिलकर के उस खेतों की गाद हटाने में मदद कर रहे होंगे, शासन का भी सहयोग मिल रहा होगा? जी बिल्कुल जी, सरकार भी सहायता कर रही है और कुछ संस्थाएं भी हैं वो भी सहायता कर रही हैं। कि पंजाब के लोग तो सेवा करने में और सहायता करने में सबसे आगे होते हैं। जी धन्यवाद जी। है ना, हम ये उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर के एक दूसरे का साथ दे करके खेतों की गाद हटा दें जो पिछली बाढ़ आई थी उसमें जो जम गई थी, और गेहूं की बुआई सही समय हो सके। और क्योंकि पंजाब पूरे देश को बहुत सारा अन्न देता है, इसलिए पंजाब का ठीक रहना बेहद जरूरी है पूरे देश के लिए। जी शुक्रिया दुआओं के लिए जी। आप तमाम किसानों को सलाम करते हुए गीत पूछना चाहेंगे आप? सूरज का बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। हाँ हाँ हाँ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी आपको बता दें कि 266592 यानी कि 266592 और STD कोड बिलासपुर का 07752 यानी कि 07752। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, हम सबके साथ मिलके यूं ही कार्यक्रम का आनंद बढ़ाते रहिए। नमस्ते। हेलो आपके पास श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। आज की प्रस्तुति थी सुनील छिपड़े की। लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। आज की प्रस्तुति है सुनील छिपड़े की। लीजिए सुनिए। हेलो आपके पास